हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 88। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। उस टाइम से वाला है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं, ठीक है, पीओ के लिए कि एक कैंडिडेट के उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ 55% मार्क्स। ओके, उसके 65% मार्क्स आने चाहिए किसमें, 12th में। ये कुछ आपके स्पेसिफिक कंडीशंस है ना। उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/7/2018 तक, है ना। उसके बाद हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड 50% मार्क्स इन पीआई, ठीक है। और उसके बाद 2 साल का वो बॉन्ड भी भरना चाहिए। इन केस अगर कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता है, कौन कौन सी कंडीशन, जैसे कि फर्स्ट अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, मतलब कि ग्रेजुएट हो विथ 55% अगर वो नहीं कर पाता है, तो उस केस में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है देन उसका केस हम रेफर कर देंगे किसको, एमडी को। सिमिलरली अगर वो 5th वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, मतलब क्या उसकी 50% मार्क्स नहीं है किसमें, पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में, इन दैट केस अगर उसने 75% कम से कम स्कोर करा है किसमें, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, इन दैट केस उसके केस को हम रेफर कर देंगे किसको, चेयरमैन को। ये आपके पास कुछ कंडीशंस है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए कि आकांक्षा हैज़ सिक्योर्ड 77% मार्क्स इन 12th। आकांक्षा की 77% मार्क्स है, मतलब क्या ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो रही है। 70% मार्क्स इन BCA, मतलब क्या ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही है। उसके बाद शी वॉज बॉर्न ऑन November 12th 1997। ओके, वो कब बॉर्न हुई है, November 12th 1997। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें ये पता करना था कि उसकी एज एटलीस्ट 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स होनी चाहिए। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ तक। तो अगर मैं देखता हूँ, देखिए आपके पास 1/7/2018 है, ठीक है। अगर उसकी एज एटलीस्ट 21 ईयर्स है, मतलब क्या वो किससे पहले बॉर्न होनी चाहिए। अगर मैं इससे 21 ईयर्स पहले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 18 गया -3, मतलब क्या 1997। तो उसकी एज 1/7/1997 से पहले उसका क्या होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए उसकी जो बर्थ है वो कब है, 12 नवंबर 1997 ना, मतलब क्या इसके बाद उसका बॉर्न हुआ है, इसके बाद वो क्या हुई है, बॉर्न हुई है। तो अभी तक वो 21 ईयर की नहीं हुई है ना, इजंट इट, वो तो नवंबर में होगी ना। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, एज वाली, ठीक है। और इसके लिए कोई एक्सेप्शन भी नहीं था, इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ, उसने बोला कि अमन हैज़ सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन क्लास 12th। ओके, अमन के 65% मार्क्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट इतने आने भी चाहिए थे। उसके बाद 61% मार्क्स इन बीटेक, 61% मार्क्स है, मतलब क्या ये चीज़ भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद ही वॉज बॉर्न ऑन जून 14 1993। ओके, और वो कब बॉर्न हुआ है, जून 14 1993 को, ठीक है। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं डेट को। हम जानते हैं क्या, हमें क्या चाहिए, 1/7/2018 तक कितनी एज चाहिए उसकी, 21 ईयर्स या फिर मैक्सिमम 30। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आपके पास 30 ईयर्स अगर मैं लेकर चलता हूँ, तो देखिए ये आपके पास 18 और 12 के मतलब क्या 1988। हाँ, ये आपके पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इसका बॉर्न कब हुआ है, 93 में हुआ है ना, मतलब क्या इसके बीच में इसका बर्थ हुआ है। तो ये तो कंडीशन आपके सेटिस्फाई करा रही है। अच्छा, उसके बाद मतलब क्या, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद ही सिक्योर्ड 71% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन, मतलब क्या सिलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके 71% मार्क्स हैं, ओके। और 60% मार्क्स है किसमें, पीआई में, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और वो रेडी है 2 ईयर्स का बॉन्ड भी साइन करने के लिए, मतलब कि ये भी यहाँ पर हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डीएस का गिवन है। उसने क्या बोला कि व्हाट इज़ ममताज रैंक फ्रॉम टॉप इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। ओके, टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 हैं। हमें बताना है कि ममता की रैंक क्या होगी टॉप से, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है, उसने बताया कि ममता इज़ 5 रैंक बिलो वसीम। ओके, ममता क्या है, 5 रैंक बिलो है, मतलब क्या, अगर वसीम यहाँ पर है तो बिलो होगा यहाँ पर ममता, ठीक है, कितनी 5 रैंक्स। ओके, उसके बाद हु इज़ 15 फ्रॉम द बॉटम, वसीम क्या है 15th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, मतलब क्या यहाँ से 15th है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा तो और कुछ गिवन नहीं है।
अगर मैं बात करूँ किसकी, ममता की, तो ममता की पोजीशन आप राइट हैंड से निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगी 15 - 5 मतलब 10 हो जाएगी। ठीक है, टोटल पर्सन आप जानते हैं कितने हैं इसमें, 45 है, तो ऑब्वियसली मैं इसकी यहाँ से भी निकाल सकता हूँ क्या, 45 - 10 + 1, इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेकंड से बात करता हूँ, सेकंड में उसे मैं क्या बताया कि दिशा इज़ 30th फ्रॉम द टॉप एंड मीना इज़ 4th फ्रॉम द बॉटम। ओके, उसने बोला कि दिशा क्या है, 30th है फ्रॉम द टॉप। ओके, दिशा 30th है और जो मीना है वो 4th है कहाँ से, बॉटम से। मीना 4th है कहाँ से, बॉटम से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मीना है, ठीक है, उसने ममता की बात तो करी नहीं है, तो सिर्फ सेकंड से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। उसने क्या बोला, थर्ड में अगर मैं बात करता हूँ कि ममता इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिशा एंड मीना। ओके, ममता कहाँ पर है, दिशा और मीना के एकदम बीच में है। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी थर्ड से फाइंड आउट तो नहीं कर सकता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, हम एक चीज़ जानते थे ना कि आपके पास दिशा की पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता है, मीना की पोजीशन आपको राइट हैंड से पता है। टोटल आपके पास मेंबर्स कितने हैं, 45 है। इसका मतलब क्या है, इनका इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूँ क्या कि आपके पास ममता एकदम सेंटर में इन दोनों के, ठीक है, सो इन दोनों के बीच में अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन की बात करूँ, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर कितने 34 हुए, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे। मतलब क्या, ये एकदम सेंटर में यहाँ पर आपके पास ममता आ सकती है ना, तो मैं ममता की पोजीशन यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि मैं सेकंड और थर्ड से आंसर को निकाल सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ईदर ओनली 1 और ओनली सेकंड एंड थर्ड, मतलब क्या C1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है कि हाउ इज़ ग्रो, ग्रो का हमें कोड पता करना है। फाइन, अगर मैं फर्स्ट में देखूँ ग्रो आपके पास नहीं है, सेकंड में अगर मैं देखूँ ग्रो आपके पास नहीं है, थर्ड में अगर मैं देखूँ ग्रो आपके पास है। ठीक है, बट यहाँ पर आप सिंगल से डायरेक्टली तो पता कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ थर्ड से भी आप आंसर को नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूज़ करता हूँ किसको, फर्स्ट को और थर्ड को, इन दैट केस क्या आप पता कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट और थर्ड में आपके पास अगेन, ठीक है, और क्लेवर और न्यू, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, आपके पास बाकी के सारे कोड्स यहाँ पर पता चल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट और थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं सेकंड और थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके पास अगेन मिल जाता, ठीक है, न्यू मिल जाता आपको बाकी के ये दोनों नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है कि सेकंड और थर्ड से इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है अ स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, ड्राइव्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ओके, उसने कहा कि एक बस ड्राइवर है जो कि स्कूल के लिए कहाँ से निकलता है, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वो 2 किलोमीटर कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। ओके, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट लेता है, 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन। ओके, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर जाता है, मतलब क्या 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। ठीक है, बिफोर टर्निंग टू इज लेफ्ट अगेन, दोबारा से लेफ्ट टर्न होने से पहले, एंड ड्राइविंग फॉर 5 किलोमीटर, यहाँ से वो 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ड्राइव्स फॉर 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन, यहाँ से कितनी दूरी पर जाए, ठीक है, और किस डायरेक्शन में जाए कि वो दोबारा से स्कूल पहुंच जाए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से उसे इतना चलना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 8 है, उसमें से 2 यहाँ पर कवर हो चुका है, 1 यहाँ पर कवर हो चुका है, बचा कितना 5, तो ये कितना होगा 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब E1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या होने वाला है कि महेश वॉकड 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, महेश क्या करता है, वो 8 किलोमीटर्स जाता है साउथ वेस्ट में, मतलब क्या मान लेते हैं इस पॉइंट से साउथ वेस्ट में कितना के 8 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद ही टर्न टू ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न होता है और 20 किलोमीटर्स जाता है। ईस्ट डायरेक्शन में टर्न होकर 20 जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया। उसके बाद नाउ ही टर्न्स टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 8 किलोमीटर्स। अब वो यहाँ से क्या करता है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहता है और 8 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ गया 8, ठीक है। उसके बाद एंड आफ्टर टू वेस्ट डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर, और यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन है 6 किलोमीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद देन ही टर्न्स टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 2 किलोमीटर स्ट्रेट। अब वो यहाँ से क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और फिर से 2 किलोमीटर, मतलब क्या, ये गया 2 किलोमीटर्स, ओके। आफ्टर ही टर्न वेस्ट एंड वॉकड 4 किलोमीटर, अब यहाँ से वो वेस्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद वंस मोर टर्न साउथ वेस्ट, फिर से वो साउथ वेस्ट करता है और 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर जाता है साउथ वेस्ट में, ओके। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए आपके पास 20 कितना था, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो 20 था, ठीक है। ये आपके पास उसमें से कितना 4, ये आपके पास कितना उसमें से 6, मतलब कि 10 हो गया। तो 20 में से 10 मतलब कितना बचा आपके पास, 10 किलोमीटर्स बता। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि सम लिटिल आर फ्यू, ओके। कुछ लिटिल क्या है, वो फ्यू है। उसके बाद ऑल फ्यू आर नथिंग, ऑल फ्यू आर नथिंग, ओके। उसके बाद सम नथिंग आर नॉट समथिंग, ओके। कुछ नथिंग समथिंग नहीं है, कुछ नथिंग समथिंग नहीं है, ओके। सम समथिंग आर लिटिल, ओके। कुछ समथिंग क्या है, वो लिटिल है। तो ये मैंने इधर गलत बना दिया, मुझे कहाँ बनाना चाहिए था, अगर मैं इसको यहाँ बनाता तो समथिंग, ठीक है। ये इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके। सो एक बार फिर से हम डायग्राम को देख लेते हैं। उसने बोला कि सम लिटिल आर फ्यू, कुछ लिटिल क्या है, फ्यू हैं, ओके। ऑल फ्यू आर नथिंग, सारे के सारे फ्यू क्या है, नथिंग है, ठीक है। सम नथिंग आर नॉट समथिंग, ओके। कुछ नथिंग क्या है, वो समथिंग नहीं है, ठीक है। एंड सम समथिंग आर लिटिल, फाइन। ये आपके पास डायग्राम से है। अब कंक्लूजन क्या है, उसने बोला है कि ऑल नथिंग बीइंग फ्यू इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे नथिंग का फ्यू होना पॉसिबिलिटी है। हाँ ऑब्वियसली मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो फ्यू को मैं नथिंग के बराबर कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसने इन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके से मना नहीं करा हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रू है। उसके बाद सम फ्यू आर समथिंग, कुछ फ्यू क्या है, वो समथिंग है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए गलत है। उसके बाद सम लिटिल आर नॉट नथिंग, कुछ लिटिल ऐसे हैं जो कि नथिंग नहीं है, ठीक है। मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता तो पूरे के पूरे लिटिल को नथिंग के अंदर बना सकता था ना, या फिर मैं नथिंग को इतना बड़ा कर देता, वो चीज़ मैं कर सकता था, ठीक है, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रॉन्ग है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए। उसके बाद सम लिटिल बीइंग नथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ लिटिल का नथिंग होना पॉसिबिलिटी है नहीं, ये तो चीज़ क्या है, डेफिनेट है ना, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है, और उसने पूछा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास रिडंडेंट हैं, ठीक है। सो इसको हम कैसे करते हैं, हमेशा ऑप्शन से करते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट उसने क्या बताया हमें कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, ओके। सारे के सारे डॉग्स क्या हैं आपके पास, वो कैट्स हैं, इसकी हमें पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सम कैट्स आर नॉट लायन, ओके। कुछ कैट्स आपके पास लायन नहीं है, इसकी कंफर्म होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद ऑल लायंस बीइंग टाइगर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लायंस का टाइगर होना इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं, देखिए फर्स्ट फिफ्थ एंड अगर मैं बात करूँ किसकी, सिक्स्थ की, तो फर्स्ट आपके पास सम टाइगर्स आर लायन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की बात करता हूँ तो ऑल डॉग्स आर हॉर्स, ओके। ये अभी कहीं पर मिक्स नहीं होगा। उसके बाद नो टाइगर इज़ गोट, कोई भी टाइगर गोट नहीं है। यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरे पास कई चीज़ें ऐसी जो कि गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इससे तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सेकंड देखता हूँ तो फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ, सो फर्स्ट आपके पास सम टाइगर आर लायंस, ओके। थर्ड आपके पास नो लायन इज़ अ कैट, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नो टाइगर इज़ अ गोट, कोई भी टाइगर गोट नहीं है। तो यहाँ से भी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके पास डॉग्स और कैट, डॉग्स यहाँ पर यूज़ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इससे भी आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, इन दैट केस फर्स्ट यूज़ करना है, मतलब क्या, सम टाइगर्स आर लायंस, ओके। उसके बाद सम कैट्स आर टाइगर्स, कुछ कैट्स क्या है वो टाइगर्स हैं, ओके। नो लायन इज़ अ कैट, ओके। कोई भी लायन कैट नहीं है, मतलब क्या,
यहाँ पर ही मना करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या यूज़ करा है, फोर्थ, मतलब क्या, सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स क्या है वो कैट हैं, ओके। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ फर्स्ट, देखिए आपके पास ऑल डॉग्स आर कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे डॉग्स का कैट होना पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सम कैट्स आर नॉट लाइन, कुछ कैट्स क्या है जो कि लाइन नहीं है, तो ये चीज़ भी ट्रू है, इजंट इट। जब आपके पास कोई भी लाइन कैट नहीं थी तो ऑब्वियसली कुछ कैट ऐसे होंगे जो कि लाइन नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रू है। उसके बाद ऑल लाइन बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लाइन का टाइगर होना पॉसिबिलिटी, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।